एग्जॉस्ट बंद कर रही थी, बहुत आवाजें आ रही। बारिश हो रही है और अभी तक मार्केट नहीं जाए भाई कि मैं वो ट्यूब लाइट लाऊं और थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़े। ऐसे तो ठीक है ब्राइटनेस, बट थोड़ी सी और चाहिए, इतनी सी। हाय। तो ब्लॉग में वेलकम तश्वी कर रही है। अच्छा बोलना। हाँ मैंने बोला ही नहीं, मैं तो कैमरा लेके चल पड़ी थी कि उधर लगाऊंगी स्टैंड में और फिर स्टार्ट करूंगी। आप करो। नहीं चलो आओ करो तश्वी, मैं वापस से वो लाइट लगाने जा रही थी लेकिन वो लाइट है नहीं। चलो तश्वी यहाँ पे इंट्रो कर। हाँ तो आप हेलो एंड वेलकम टू तितलिया। और आज दीदी और मामा का एक ब्लॉग है। उनको दिखावा है। तश्वी ऐसे कौन करता है ब्लॉग में? प्रॉपर ये करते हैं, ये क्या चल रहा है? मंजूर बैठती है। वाओ इधर लाइट अच्छी आ रही, मुझे लगा ये ब्लू लाइट्स की वजह से इधर लाइट नहीं अच्छी आएगी, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है अच्छी सी ब्राइटनेस आ रही है, मतलब ब्राइट आ रहा है, ऐसे अच्छा लग रहा है ना? देखो इधर की इधर इधर यहाँ पर ना। साइड बाय साइड आने से अच्छा लगता है। अच्छा शायद इसके लिए। हाँ कहाँ जाना है? नहीं पहले गीता पढ़नी है। कोई बात नहीं, उनको बोला आधे घंटे बाद। ऐसे तो ये ठीक है, दिन में बर्ड्स आती हैं, रात में ये ब्लू लाइट्स, और मुझे बहुत पसंद है ये एरिया और सभी को अच्छा लगता है। मेरे जानने वालों को भी ये एरिया बहुत पसंद आता है ऐसे ब्लू लाइट्स के साथ। मैंने जब भी वीडियोस डाली ना इसकी तो सबको बहुत पसंद आई। एंड मीन्स एक अलग टाइप का वाइब्स आता है, डे नाइट दोनों के जो फीलिंग्स है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। मतलब रात को आप यहाँ पे बैठ जाओ, सिर्फ इसको ही देखते रहो। मतलब डे में मैं बोलती हूँ ना कि बर्ड्स आती है और बर्ड्स को बैठ के देखते हो, ऐसा नहीं है। आप नाइट में यहाँ पे बैठ जाओ और बैठ के इस एरिया को देखते रहो, निहारते रहो ना, बहुत अच्छा लगता है। फैन बंद करना पड़ा, फिर भी बारिश की आवाज आ रही है, तो वो शेड पे बारिश गिर रही है, इसकी वजह से आ रही है बारिश की आवाज। और रेनी सीजन में बहुत बाहर नहीं जा सकते, तो ब्लॉगिंग जो है घर से करना है, तो हम अच्छी अच्छी बातें शेयर करेंगे क्योंकि एक दूसरे को जानेंगे। और कैसा है ना कि हमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो रोज हम रिपीट नहीं कर पाते खुद के लिए, तो ऐसा होता है कि जब हम शेयर करते हैं ना तो वो रिवीजन होता है हमारा। आप भी कुछ शेयर करते हैं, हम भी कुछ शेयर करते हैं, तो हम जब ऐसे देखते हैं सुनते हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। हम वो सारी चीजें एक दूसरे के साथ मतलब मिलके पढ़ते हैं, ऐसा लगता है, तो वो अलग बात है। मैंने ये पहना हुआ है, ये पता है मुझे ना माइग्रेन का बहुत प्रॉब्लम है, कभी भी अचानक से होता है, तो किसी ने बोला कि स्फटिक पहनो, प्योर स्फटिक, तो उससे तुमको आराम मिलेगा। जाने बहुत सारे मतलब नेचुरोपैथी ऐसे नहीं, कई बार होता है, मतलब मैं ध्यान देती हूँ कि ऐसे बिजी रहो तो पता ही नहीं चलता है लाइफ का, लेकिन कभी होता है कि ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं तो भी हो सकता है, कभी अपने आप होता है। तो ऐसा फ्रिक्वेंटली जब भी होने लगता है ना तो समझ में नहीं आता कि क्या रीज़न है। रीज़न कई सारे हो सकते हैं, हम एक रीज़न पे नहीं रह सकते, तो वो छोड़ो यार, वो तो कभी भी कुछ भी होता है। तो मैं इतना स्ट्रेस लेके नहीं चलती हूँ कि अरे ये हो रहा वो हो रहा, क्योंकि बीमारियों से ना दूर भागती बहुत हूँ मैं। बाहर की ब्लू लाइट बंद करती हूँ क्योंकि यहाँ की जो ये फेस पे इफेक्ट आता है ना ये ब्लू लाइट का, ये वीडियो में प्रॉपर नहीं आता है, तो मैं ब्लू लाइट अभी के लिए बंद करती हूँ। एंड दूसरी लाइट लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने और भी लाइट्स लगा रखी हैं, तो अभी के लिए सिर्फ मैंने ब्लू लाइट बंद करी। तो देखो वाइट लाइट से वाइट लाइट भी लगाई है, और डे नाइट का जो इफेक्ट है वो तो है ही है प्यारा सा। एंड साथ ही साथ मेरा जो है ये सेल्फी स्टिक वो मंदिर के अंदर चला गया। एंड अभी मैं ना ये थोड़ा सा ग्लास बंद करती हूँ। अभी थोड़ी बारिश की आवाज़ कम हुई है, लेकिन क्या, और ये देखो आप, ये एवरीडे क्लीन करो फिर भी बर्ड्स ऐसे ही करती है। किसी भी अल्प वस्तु से वह संतुष्ट हो जाता है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है कुछ। दिस इज द टॉपिक, किसी भी अल्प वस्तु से संतुष्ट हो जाता है वह कौन? प्राणी। अब उसके आगे पढ़ोगी तो डिटेल पता चलेगा। सच्ची में मैं ही रीड करती हूँ बच्चा। अरे ये सब कठिन में शब्द नहीं आते। ओके, आंतरिक विकास के निष्ठावान साधकों का यह सिद्धांत या आदर्श होता है कि
उन्हें जो कोई वस्तु संयोग से बिना मांगे या अनपेक्षित रूप से प्राप्त हो जाती है उसी से वे संतुष्ट रहते हैं। मतलब जो साधक होते हैं जिनका आंतरिक विकास हो गया होता है और जो निष्ठावान होते हैं, जो अपने डेवलपमेंट विकास मतलब इंग्लिश में से देखा जाए तो डेवलपमेंट होता है, आंतरिक विकास। जबकि आपकी आंतरिक जब का आपका इनर पावर बढ़ जाता है तो जो इनर पावर जिनकी बड़ी होती है, जिनके अंदर अच्छी चीज सोचने और समझने की ताकत आ जाती है, अच्छी चीज बुरी चीज सब चीजों की सोचने और समझने की ताकत आ जाती है, तो वो इंसान बहुत ही डिफरेंट टाइप का होता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसको आप बिना मांगे ही कुछ दे रहे हो ना, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है और वो उसके लिए सेटिस्फाई रहता है कि हाँ मुझे ये चीज मिला। जीवन में अनेक इच्छाएं करके उन्हें पूर्ण करने के लिए दिन रात प्रयत्न करते रहना एक कभी न समाप्त होने वाला खेल है। लाइफ ऐसा ही है, जीवन में अनेक इच्छाएं, हमारी एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी आ जाती है, फिर वो खत्म होती है, फिर तीसरी आ जाती है, फिर वो खत्म होती है, फिर चौथी आ जाती है। तो ये तो हमेशा एक खेल के जैसे, ना समाप्त होने वाले खेल के जैसे चलता रहता है। होमवर्क इच्छा नहीं है, होमवर्क इज योर ड्यूटी। क्योंकि निरंतर तीव्र गति से इच्छाओं को उत्पन्न करते रहने की कला में मनुष्य का मन निपुण होता है, और ये जो कला है वो मनुष्य के अंदर है। समस्त लग्नशील साधकों के लिए संतोष की नीति अपनाना ही बुद्धिमत्ता की लाभदायक बात है। अन्यथा जीवन के दिव्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके पास कभी समय नहीं रहेगा। तो जीवन में कुछ ऐसे लक्ष्य भी होते हैं ना कि जिनको प्राप्त करना जरूरी होता है। तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी इच्छाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन हम सब इच्छाओं को जरूरी नहीं कि हम पूर्ण कर पाए, और जरूरी नहीं कि वो सारी इच्छाएं हमारे लिए हमेशा लाभकारी हो। तो हमें कई बार होता है ना, कई सारी इच्छाओं को बीच में छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हम उस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे जो हमारा मेन मोटिव होता है लाइफ का। क्योंकि जब कुछ करने जाते हैं ना, तो बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे रास्ते आते हैं, तो हमको लगता है कि हमें ये भी करना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ब्रेक देके, जैसे ट्री होता है ना, अगर ट्री सिर्फ ऐसे ही फैल जाए और ऊपर नहीं बढ़े तो वो वहीं पे तो पता है ना आपको, सीक्रेट मेरे सीक्रेट ऐसी बातों से उनको समझ में भी आता है, ये बातें समझ में आती हैं बहुत जल्दी, इस टाइप की बातें ना समझ में आ जाती हैं। तो मैं जब भी टाइम मिलता है तो पढ़ लेती हूँ या सुन लेती हूँ, मतलब अपना तो सब चलता ही रहता है, बट स्पेशली हम जिसको, तो मुझे सीखना है और मुझे सीखते सीखते ना आगे जाना है। तो कभी होता है ना कि हमको डिटेल में, क्योंकि कई बार होती है छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मुझे एक बात पता चली, मैं वो शेयर करूं कि पहले इसको ख़त्म करूं, ये फिर मैं उनके साथ ही कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए कि किसी भी अल्प वस्तु से वह संतुष्ट हो जाता है। वह मतलब प्राणी, और किस टाइप का प्राणी है जो अल्प वस्तु से संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि संतुष्टि सबके अंदर नहीं आती है जल्दी। तो ये किस टाइप के प्राणी के लिए बोला गया है कि वह जो है वो स्पेसिफिक एक वर्ड है, तो वो संतुष्ट हो जाता है। लेकिन मैं उससे एक बात बताती हूँ कि जब हम बुक्स पढ़ते हैं ना, वैसे जरूरी नहीं है कि ये उसकी प्रथम लिपि है या प्रथम पार्ट है, जो पहली कॉपी फर्स्ट कॉपी है जो लिखी गई है, बट ऐसा मानते हैं कि जब हम बुक्स पढ़ते हैं, कोई भी बुक्स, किसी भी राइटर की बुक पढ़ते हैं, कोई धार्मिक बुक हो, कोई साहित्यिक हो, कुछ भी हो, तो जो उसकी फर्स्ट कॉपी होती है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो कोशिश करना चाहिए कि हमेशा फर्स्ट कॉपी को आप पढ़ो। जैसे कि इस बार जब हम हरिद्वार गए थे, और वहाँ पे जब दक्ष प्रजापति के मंदिर में गए थे हम लोग दर्शन के लिए, तो वहाँ पे वो हवन कुंड बना था जहाँ पे राजा दक्ष ने हवन किया था। एंड वो जो कथा फेमस है कि सती को जब सती के पति का अपमान हुआ, पार्वती जी के पति का अपमान हुआ, तो वो हवन कुंड में उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया था। तो ऐसा नहीं था, उन्होंने हवन कुंड में भस्म नहीं किया था, और ये सब मिथ्या है। ये सब धीरे धीरे कहानी ऐसे बढ़ती गई। सती ने वहां से जाके दूसरी जगह पे योग जो विद्या थी उसके द्वारा उन्होंने अपने शरीर को भस्म किया था, वो हवन कुंड में नहीं कूदी थी। तो अभी तक जहां तक भी है ना, हमें जहां भी मिलता है कि सती ने खुद को मतलब हवन कुंड में कूद गई थी और उन्होंने फिर आत्मदाह कर लिया था, ऐसी की सब कहानियां पता चलती हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं कि जो हमें एग्जैक्ट नहीं पता होती हैं,
कई बार होता है हम उन्हीं बिलीफ पे चलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो वहाँ पे छोटे छोटे से जो मंदिर हैं अलग अलग, तो ऐसे बनाए गए हैं कि यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, तो वहाँ जाके पता चला कि वो योग। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, इसके लिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। बट मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि पढूं। और ये जो चीज़ है ना इसके बारे में, तो ये मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा पढ़े, इसको बचपन से पढ़ाया जाए। एक उम्र नहीं होनी चाहिए इसको पढ़ने के लिए, इस हाँ उम्र होनी चाहिए, बचपन से पढ़ाने की उम्र होनी चाहिए। इसके जो चीज़ें हैं ना, जो फैक्ट्स है ना, वो सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तश्वी कपड़े चेंज करके आओ प्लीज़, मुझे गीले कपड़ों में बिल्कुल नहीं चाहिए। तश्वी हाँ बोलो। भूख लग रही है। भूख लग रही है, खाना मिलेगा, लेकिन पहले कपड़े बदल के आओ। नहीं, फर्स्ट यू गो एंड चेंज योर क्लोथ्स। नो, भूख लगती है। तश्वी अपने कपड़े बदल के आओ। एक छोटी सी और बात बताती हूँ, अरे बहुत सारी बातें होती है मेरे पास जो बताने के लिए होती है ना ऐसे, तो वो बताती हूँ मैं कि मैं तो ऐसा लगता है मैं हो गई हूँ। हम लोग हम मतलब भी मैं होता है, मीन्स मैं जहाँ से आती हूँ, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं जहाँ पे पैदा हुई हूँ, तो मैं पहले बता दूँ मैं पैदा हुई हूँ बिहार में, मैं रही हूँ यूपी में, और काफ़ी जगह यूपी में ऐसे घूमते फिरते रहे। तो जो हमारे रिलेटिव्स हैं जो बिहार में हैं, तो बिहार में जब बोला जाता है ना, तो हम बोला जाता है, वहाँ पे मैं नहीं बोला जाता है। मैं मतलब एक उसको अलग तरह से देखा जाता है कि इनके अंदर क्या बोलते हैं, अहंकार है, ईगो है, और मैं तो वही दर्शाता है। अगर एक्चुअली देखा जाए तो मैं का जो रीज़न है, मैं मतलब मुंबई में मैं मतलब अलग है, मेरे को तेरे को अलग है, मेरा तेरा अलग है। लेकिन जहाँ पे जिस जगह से आप जब उस जगह से आते हो जहाँ पे एक इंसान सिर्फ मैं हम हूँ, हम हैं, तो अलग चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, ऐसा लगता है मुझे शेयर करना चाहिए, और इसके लिए मैं शेयर कर रही हूँ कि मुझे अच्छा लगता है ऐसे बोलना कि ये मेरा है ना, मेरा है, या हम ऐसा सोचते हैं। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और नेचुरली होता है कि हम ऐसे बोल देते हैं कि हम ऐसा सोच रहे हैं। हम मतलब कौन आपके साथ? अरे कोई और नहीं, हम मतलब हम ही हम हैं, मीन्स हम ही हम हैं, हम अकेले ही हम हैं, पूरा संसार हमारा। मतलब ये जो दिख रहे हैं ना, ये मीन्स मैं हम हैं, ऐसी चीज़ें। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी हैं, जानने वाली चीज़ें, और जानना चाहिए, शेयर करना चाहिए यार। मतलब हम सबके जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो रोज़ कुछ ना कुछ होती रहती हैं, और उसके ऊपर हम आगे ऐसे ध्यान नहीं देते, बट शेयर करने में अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी सारी चीज़ें, बहुत ईचिंग हो रही मेरे सर में यार, ऐसे ऐसे खुजाने का मन कर रहा है, फिर आप बोलोगे मंकी जैसे खुजा रही है। सुबह सुनीता ही ने तो मैं ऐसे तब मैंने शैम्पू किया था, और फिर मैं ऐसे खुजाते हुए गई ना, ऐसे करते हुए, और जाके डोर के पास खड़ी हो गई। इवन डोर ऐसे करने को बड़ा मज़ा आ रहा है, ऐसे खुजाने। आज करूँगी मसाज, हेड मसाज हो और घर पे सो जाओ, कितना अच्छा लगता है। चलो मिलती हूँ मैं फिर थोड़ी देर में, अभी जा रही हूँ डिनर बनाने, और डिनर में क्या बनाना है वो देखती हूँ, टेबल खिसकाती हूँ। लक्ष्मी नारायण भी कहीं चले गए, और मेरा बहुत सारा काम पड़ा है, तो एक तो नीचे बैठ के ना उठना मन है मेरे साथ ना। बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर ही नहीं की, 3 दिन में कहाँ थी, लूज मोशन आ रहे थे यार, गंदा पानी नहीं पीता, पानी से बच के रहना, पानी कभी भी इधर उधर का नहीं पीना। एक्चुअली मैंने बहुत दिन से पानी भर के एक बॉटल में रखा हुआ था, और मैं चलो वो पूरी कहानी शेयर करूंगी, ठीक है। आय राम, उठने को नहीं हो रहा है। ए मनीषा ये क्या है, अभी से ये सब नहीं चलेगा नाटक यार, अभी तो उठ जाया कर फटाफट, एक टांग पे उठ जाते, जुम्बा करते हैं हम लोग। Hey, thanks for watching this video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. See you soon.